धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बड़े हालेलुया प्यार से बात करता है, क्योंकि हालेलुया उसके अनुसार, वचन के अनुसार हमें चलना होगा। अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपनी इच्छाओं को हालेलुया और अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना होता है और परमेश्वर की इच्छा को हम अपनाना होता है। धन्यवाद हो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करने पाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया परमेश्वर उसका वचन हमारे सामने रखा हुआ है। हम पिछले दिनों में हालेलुया जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं हालेलुया, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हम उसकी इच्छा के अनुसार अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाते हुए परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के बजाय अपनी इच्छा पर रहते हुए हालेलुया जहाँ हम रहते हैं देश को मलिन कर दिया है, उसको घृणित कर दिया है। इसराइल के बारे में देखोगे तो धन्यवाद हो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया हुआ वचन के अनुसार ना चलने के कारण उस देश हालेलुया उस देश में रहने वाले के द्वारा और नष्ट हो गया है, नाश हो गया है, घृणित हो गया है। पढ़िएगा यशायाह का 24वां अध्याय उसका 5वां वचन। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। हालेलुया धन्यवाद हो हालेलुया। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गए हैं। ये अशुद्ध हालेलुया अवस्था पर परमेश्वर नहीं चाहता था उस पर चलो, अशुद्धता हालेलुया उधर परमेश्वर की आज्ञा है, तुम उधर हालेलुया इससे काम मत करिएगा। धन्यवाद हो अपने जो इच्छा के अनुसार जो दूसरे जहां से हालेलुया आपने देखा है, हाँ उस बात को आप ध्यान रखना। उस देश में हालेलुया ऐसे कोई काम ना करें, ऐसे कोई चाल ना चलें जो परमेश्वर से इच्छा के विरुद्ध में हो। लेकिन हालेलुया वो रहने वाले के कारण वो देश मलिन हो गए। एक और बार उसका 24 का 5 पढ़िएगा। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण, पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, व्यवस्था का उल्लंघन किया और है, विधि को पलट डाला। हालेलुया और व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला, विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। कितनी गंभीर बातें हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत हालेलुया कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। कारण क्या है? धन्यवाद हो पृथ्वी हालेलुया उस अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गए। हम उसको हालेलुया पवित्रताई में रखना चाहिए था। एसेकिएल 36 का उसका 17 भी उसके साथ पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जब इसराइल का घराना अपने देश में रहता था, अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा, अपने चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। हालेलुया वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता से जान पड़ती थी। हालेलुया इस बात को समझना इस तरीके से हालेलुया उस देश को उन्हें अपमान किया है, अधर्म बढ़ाया है, उसको अशुद्ध किया है। इसलिए हालेलुया पहला राजा उसका 9 का 7 बढ़िएगा। पहला राजा उसका 9 का 7। तो मैं इसराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा। काट डालूंगा। और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपने दृष्टि से उतार दूंगा। और सब देशों के लोगों में इसराइल की उपमा दी जाएगी। हालेलुया और उसका दृष्टांत चलेगा। इतना भयंकर बात है, इतनी बड़ी हालेलुया सनातन वाचा को तोड़ डाला, पृथ्वी हालेलुया मलिन अवस्था में अशुद्ध किया है, क्योंकि अपना मर्जी अनुसार चलते रहे। धन्यवाद हो
जब उसके अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहें, तो परमेश्वर हालेलुया उस बात को बताता है, समझाता है, तो वैसे ना चल। हालेलुया पढ़िएगा, उसका व्यवस्था विवरण में आइएगा, उसका 11 अध्याय 18 से कुछ आयत में पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 18 से। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। हालेलुया, तेरे आंखों के मध्य में टीके का काम देगा। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने सिखाया करना। बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। हालेलुया। आगे को पढ़िएगा। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो, और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लेबनोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाँव पड़ेगा उस सब पर रहने वाले के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। उसका 26 पढ़िएगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को इन आज्ञाओं को जो मैं यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेंगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया। उसका लास्ट पढ़िएगा। इसलिए जितनी विधियां और नियम में आज तुमको सुनाता हूं उन सबों को मानने में चौकसी करना। परमेश्वर पहले से सब कुछ बता दिया, समझाया। हालेलुया। ऐसे वैसे करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। उसका 30 अध्याय में भी हम शुरू से पढ़ोगे तो फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। उसका 8 पढ़िएगा। और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। फिर कर आना। धन्यवाद हो। बीच बीच में प्रभु हालेलुया बताता है। उसका 11 पढ़िएगा। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ यह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे
माने और ना वह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया, तू इस पर चले। इस बात को समझना। सीधा रोमियो में आइएगा, रोमी 10 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 6 से। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह क्यों यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यही कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यही नहीं यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। इस बात को आगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, निश्चय उद्धार पाएगा। पुरानी नियम की इस्राएल को सुना दिया था, तू इस तरह करना, तुम्हें इतना कठिन बात नहीं है। उसका हालेलुया 30:11 में लिखा है, देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, वो ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है। धन्यवाद। और रोमियो में भी इस तरह कहता है, ये अनोखी नहीं है, ये हमसे दूर नहीं है, बल्कि कहाँ है। धन्यवाद। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। वो वचन देहधारी रूप में हमारे बीच में डेरा किया है, हमसे सीधा बात किया है। धन्यवाद हो। पुरानी समयों में बाप दादों के हालेलुया प्रकाशित भविष्यवक्ता के द्वारा और हालेलुया व्यवस्था के द्वारा ही बात करता था। ऐसे हालेलुया इस प्रकार जो नए नियम की अवस्था में इब्रानी 1:1 में लिखा है, पढ़िएगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सीधा आके हमसे बात किया है। हालेलुया। और पहले बाप दादों से कैसे बात किया? भविष्यवक्ता के द्वारा, थोड़ा सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके दिया है। लेकिन अब सीधा परमेश्वर हालेलुया आपके सामने आके आपसे सीधा बात कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुझी से दूर नहीं है, वचन तेरे निकट है। हालेलुया, यानी तेरे मुंह में और तेरे मन में है। इतना कहना, हालेलुया, दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु मैं तेरी आज्ञा को पालन करूंगा, तेरी इच्छा पर चलूंगा। लेकिन हालेलुया इस्राएलियों ने उसका 15 से पढ़िएगा, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्योंकि इसका मतलब जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उद्धार पाएगा, मतलब मृत्यु से बचाव। ये हालेलुया तेरे सामने ये रखा हुआ है। धन्यवाद हो। सियोन में एक परखा हुआ पत्थर जैसे परमेश्वर ने रखा है, ये आशीष और श्राप, ये दोनों हालेलुया वो सियोन में रखा गया है। ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है,
देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता, बहुमूल्य पत्थर रखा है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, वे तो बहुमूल्य है, वो तो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते, लिए जिस पत्थर का राजमिस्त्रियों ने निगमा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, इसी के लिए वे ठहराए भी गए, इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। धन्यवाद हो, इसी के लिए वे ठहराए गए हैं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा जब दी है, धन्यवाद हो, हालेलुया, अलग अलग रीति से दी है। देख मैं तेरे सामने जीवन और मरण दोनों रखा हुआ, मृत्यु दोनों रखा हुआ है। हमारे सामने भी वही है। ये ठेस लगने का पत्थर तुम्हें याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है, देखो ये दोनों तेरे सामने रखा है। तू चाहे तो दोनों में से आशीष या श्राप, दोनों में से कोई भी स्वीकार कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 30 का 16 से पढ़े, क्योंकि मैंने आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञा विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरे परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन फटक जाए, यदि तेरा मन फटक जाए और तू ना सुने और फटक कर पराये देश देवताओं के दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यही चितौनी दिया देता हूँ, चितौनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। धन्यवाद हो, चेतावनी पहले दे रहा है। और आगे, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने को शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा पाएगा। हालेलुया। यहोशू का पुस्तक, उसका 23 अध्याय 15 और 16 भी उसके साथ पढ़िएगा। यहोशू का पुस्तक 15 अध्याय उसका 23 अध्याय उसका 15 और 16। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवता की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जैसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें मान लो उसका 22 का 4 पढ़िएगा। 22 का 4 उसका। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। और इसका 23 का शुरुआत भी पढ़िएगा।
इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, हालेलुया, यहोशू उनको चेतावनी के रूप में, हालेलुया, उधर से जैसे अलविदा ले रहा है, बूढ़ा हो गया, जाने से पहले चेतावनी दे रहा है। इस तरीके से चलना, हर बात में बार बार हमें ये वचन सुनाने पर भी लेकिन कोई मन फिराव की अवस्था में नहीं आता। हमें मालूम उसका यहोशू 5 अध्याय में उसका 5 और 6 पढ़िएगा। यहोशू पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 और 6। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे सब नष्ट न हो गए। सब नष्ट ना हो, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी, यहोवा के ना मानी थी। इसलिए पहले जो मिस्र से निकले थे वो भी नष्ट हो गए। बाद में हालेलुया मूसा उनको चलाते चलाते यहोशू उनको विश्राम दिया। हालेलुया, फिर भी लोग नहीं माने हैं। धन्यवाद, अपने मर्जी के अनुसार चलने के कारण नष्ट करने का प्रोग्राम परमेश्वर करता है। धन्यवाद हो प्रिय मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। मैं कब से कंप्लीट नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, यशायाह 6 अध्याय उसका हालेलुया आखिरी 2-3 आयत पढ़िएगा। 6 अध्याय का 8 से पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आगे उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो। हालेलुया, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तब तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई वस्तु और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए, तो भी वो नाश किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उनका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट ठहरेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इतना करने पर भी, नाश होने पर भी, सब कुछ नाश करेगा, लेकिन उसके बीच में से एक टूट। धन्यवाद हो, इसलिए हम यशायाह 11 का शुरुआत में पढ़ते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ईशे की टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। धन्यवाद हो, एक आशा देते हुए परमेश्वर कितना प्रेम करता है। होशे का पुस्तक 14 अध्याय उसका हालेलुया शुरू से कुछ आयत पढ़ोगे तो उसका 4 पढ़िएगा। समय नहीं है इसलिए मैं उसके भटके जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं में उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। धन्यवाद हो, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, फिर भी प्रेम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए मीका 2:10 में हमें पिछले दिनों में पढ़े हैं, हमें उधर से निकल कर जाना है जहां हालेलुया हम रहते हैं। वो जगह मलिन है, उठो, वो जगह अशुद्ध हो गए हैं। हालेलुया, पढ़िएगा। उठो, चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इस कारण पे अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। जैसे व्यवस्था विवरण 12:9 में भी हालेलुया ये चेतावनी दी थी। 11 अध्याय में जैसे बताया गया
हो श्राप अवस्था, हालेलुया, और आशीष का अवस्था दोनों उनके सामने रखे गए थे। उनको चेतावनी की रूह में 12:9 में कहता है, हालेलुया, तुम विश्राम में अब तक तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। हालेलुया, अपना मिरास के लिए धन्यवाद हो। हम जिस जगह पर जो विश्राम है, धन्यवाद हो, वो यहोशू के द्वारा उनको दिलाया था, लेकिन वो भी प्रवेश नहीं कर पाए। धन्यवाद हो। इसलिए भजन संहिता में और अलग अलग जगह पे इब्रानी 3 और 4 अध्याय में पढ़ते हैं, मैं हालेलुया शपथ खाए हैं वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे। धन्यवाद हो है। इब्रानी 4 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। तो जब ये बातें बाकी हैं कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, इसलिए वह किसी विशेष देखो हालेलुया, यहोशू तो विश्राम में प्रवेश कराया, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण वो नाश हो गए। धन्यवाद हो। पहुंचाने पर भी बच नहीं पाया। हालेलुया। इस दुनिया की विश्राम उस कनान में प्रवेश कराना था, वो यहोशू ने उनको विश्राम में लाया भी था, लेकिन वो नहीं पाया है। एक और बार पढ़िएगा वो आयत को। तो जब ये बात बाकी है जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, इसलिए वे किसी विशेष दिन को इसलिए वे किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में हालेलुया, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। हालेलुया। इसका मतलब यहोशू करा दिया था। धन्यवाद हो। वही विश्राम इस दुनिया की विश्राम नहीं मिलता है, वो पाए भी नहीं सकते। ये स्वर्गीय विश्राम की बात कर रहा है। धन्यवाद हो। 6वां दिन के बाद 7वां दिन शुरू हो गए, 7वां दिन खत्म नहीं हुई। हालेलुया। जब यहोशू ने, पढ़िएगा उसका 8 से, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरी दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसलिए अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसे न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। क्योंकि धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, आज्ञा आपके सामने है, वो श्राप और आशीष आपके सामने है। सियोन में एक परखा हुआ पत्थर हालेलुया रखा गया है, ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया। वचन को ना मानकर ऐसे वो हालेलुया ठोकर खाते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, पुस्तक को बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि उठाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को उस हमें वायदा किया हुआ देश में पहुंचना, हालेलुया पहुंचना है। अगर वो विश्राम में प्रवेश करता, धन्यवाद हो, बाकी कोई दिन की चर्चा नहीं होती। पुराने नियमों में हालेलुया कोई भी जन उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने कसम खाई, ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे। धन्यवाद हो। कितने लोग नाश हो गए हैं। क्यों? हमारे सामने आशीष भी रखा है, हालेलुया मृत्यु भी रखा है, हालेलुया श्राप भी रखा है, जीवन भी रखा हुआ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मृत्यु और जीवन, आशीष और श्राप दोनों रखे हुए हैं। आप कौन सा चुनोगे? अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हालेलुया आवाज के साथ प्रार्थना करें। प्रभु मुझे हालेलुया श्राप नहीं चाहिए। प्रभु
मुझे मृत्यु में प्रवेश नहीं करना है, मुझे आशीष चाहिए और जीवन में मुझे प्रवेश करना है। हालेलुया। आज्ञा ना मानकर हालेलुया ऐसे हो गए तो हम उसके वचन को मानते हो? धन्यवाद हो। क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अशुद्ध बनाते हो? उस जगह जहाँ जिस घर में हम रहते हो उस घर को अशुद्ध बनाते हो अपने चाल चलन से, अपने बातों से, अपने कामों के द्वारा? धन्यवाद हो। जिस पद परमेश्वर ने दिया है, चाहे पति का, पत्नी का, माँ बाप का, बच्चे का, भाई का, बहन का, जो भी रिश्ता, जो भी हालेलुया विश्वासी का दर्जा, जो भी हालेलुया भविष्यवक्ता का दर्जा, जो भी हालेलुया एल्डर्स का या पास्टर्स का दर्जा जो भी है, परमेश्वर हालेलुया उस जगह को, उस दर्जा को हम मलिन ना करें। आइए अपने पापों से छुटकारा पाते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ने पाए। धन्यवाद हो। कमी खटियां माफ करने के लिए परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो। और पीछे हटने का हालेलुया फिर जाने की स्वभाव को मैंने हालेलुया ठीक करूंगा और अधिकारित रूप से प्रेम करूंगा करके इस्राएल के लिए, एफ्रेम के लिए धन्यवाद हो हालेलुया खुदा के लिए कहता है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाने पाए। आइए हर बातों को समझते हुए वचन के सामने अपने आप को उसकी आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करें, उसके मार्गों में चलने के लिए समर्पण करें, उसे विश्राम में प्रवेश करने का कोशिश करें। प्रभु हमारी इस वचन के द्वारा आप सबको सहायता करने पाए।